दोस्तों, भारत विकास परिषद के लोग ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय में आए हुए हैं। और जो हीरालाल मोक्ष धाम है, गंगापुर सिटी का शमशान घाट है। हीरालाल मोक्ष धाम गंगापुर सिटी का सबसे बड़ा है और उसमें अव्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। और आइए बात करते हैं किस मामले को ज्ञापन दिया जा रहा है। सर, किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? तो सबसे बड़ी व्यवस्था है हमारी, बार बार टूटी वगैरह तोड़ ले जाते हैं और पीछे के जो पड़ोसी है ना, वो गंदे कपड़े गंदी चीज़ें वहाँ डालते रहते हैं। हम सफाई कराते कराते परेशान हो जाते हैं। बार बार में वहाँ स्माक्षी वगैरह को वहाँ पर अड्डा बना हुआ है, जो हमारी टूटी वगैरह को नल को तोड़ ले जाते हैं। रास्ते की सफाई की व्यवस्था कतई ख़राब है। तीनों चारों वार्डों का जो उन्होंने डंपिंग यार्ड बना रखा है, इतने कील कांटे रहते हैं। जो नंगे पैर जाते हैं ना, उनके पैरों में कील कांटे चुभते हैं सब। हम तो ये चाहते हैं वहाँ से डंपिंग यार्ड बिल्कुल हटे और वहाँ से पूरी सफाई की व्यवस्था हो। पड़ोसियों को पाबंद किया जाए कि वो गंदे कपड़े वगैरह जो भी है ना वो नहीं डालें। और जो स्मैक्सी वगैरह हैं उन पर रोक लगे। कम से कम दिन में एक आध बार भी अगर पुलिस की गश्त हो ना, तो वहाँ पर वो जाना और छोड़ें और हमारी व्यवस्थाएं चलती रहें। सर, कौन सी जगह का मामला है? हीरालाल मोक्ष धाम का मामला है और भारत विकास परिषद इसको कम से कम 10 से 12 सालों से संचालित कर रही है। हीरालाल मोक्ष धाम को 10-12 साल पहले भारत विकास परिषद ने गोद लिया था। उस समय हीरालाल मोक्ष धाम में गंदगी का काफ़ी आलम था, घास फूस उगे थे, झाड़ फूस की स्थिति खराब थी। हमने उसके 2 पार्ट करके, एक पार्ट तो नहान पिए की बैठक, इस तरह के प्रोग्राम के लिए एक पार्क डेवलपमेंट किया है, जो बहुत अच्छा पार्क है। उसके अंदर नहाने धोने की व्यवस्था है, लेडीज और जेंट्स दोनों की टॉयलेट और बाथरूम बनी हुई है, कंप्लीट व्यवस्था है, नल व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है। दूसरे पार्ट के अंदर हमने गार्डन डेवलप किया है। उस गार्डन डेवलप के अंदर नल टूटी वगैरह सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। अब आए दिन क्या है, सामाजिक तत्व वहाँ जो जमावड़ा रहता है और वो नल टूटियों को तोड़ के ले जाते हैं। अभी लेटरिन व बाथरूम तोड़ ले गए। अभी हमने कोरोना काल में अस्थियाँ जो विसर्जन होती गंगा में, उन अस्थियों को रखने के लिए लोकर व्यवस्था की गई थी, मगर सामाजिक तत्व लोकरों को भी तोड़ के चले गए। उसमें कुछ भी रखा नहीं है, कोई धन नहीं है उसके अंदर, उस भी दोबारा ऐसा तोड़ के ले गए। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि अच्छा, स्टार्टर को कई बार तोड़ के ले गए, लाइटों को तोड़ के ले जाते हैं, एक बार मोटर चुरा के ले गए। तो ये आए दिन की समस्या है। दूसरी समस्या है कि जो पड़ोसी है वो वहाँ गंदे कपड़े, गंदी जैसे खान पीन की वस्तुएं भेज दी, कोई भी गंदे कपड़े फेंक दिए, गंदगी बना के रखते हैं। तीसरी व्यवस्था ये है कि जो दशहरा मैदान मंदिर बना हुआ बालाजी चौक से वहाँ तक मोक्ष धाम स्थल तक जो रास्ता है बिल्कुल ख़राब पड़ा है। कंकर है, शराब की बोतलों के कांच के टुकड़े हैं, और जो कबाड़ी लोग जो कबाड़ी का काम करते हैं उनकी जो कीलें वगैरह वो पड़ी रहती है। इससे जो आदमी अर्थी को कंधा दे के ले जाता है नंगे पैर, उनको पैर कई बार चोटिल हो चुके हैं, कीलें लग चुकी है, कंकर लग चुके हैं, और जो शराब की बोतलों के वो कांच वो लग चुके हैं। तीसरी बहुत बड़ी विशाल समस्या क्या है, जो हमने गार्डन डेवलप किया है जिसका नाम शांति वन रखा गया है। उस गार्ड के सामने बिल्कुल गाड़ियों का जमावड़ा रहता है, जुगाड़ है, पिकअप है, अवैध जुगाड़ है, मतलब अवैध। तीसरी व्यवस्था कर दी, उसके सामने कचरा पॉइंट बना दे तीनों चारों वार्डों का, जैसे पूरा गंदगी का आलम बना रहता है। जो स्नान करने के लिए आते हैं शांति वन में, उनके लिए वो घुस नहीं पाते उस गंदगी के कारण। शांति वन बनाया, आपको बताया, मैंने भी बताया था कि शांति वन का डेवलपमेंट इसलिए किया है जो स्नान करे, पिए की बैठक करे और नहान करे, और भी जो व्यवस्था है जो अपनी सामाजिक होती है उसके लिए बनाया गया है। मगर वहाँ जो गंदगी का आलम रहेगा, गाड़ियाँ खड़ी रहेगी तो आदमी कैसे घुसेगा अंदर, और जब गंदगी रहेगी तो आदमी वैसे नहीं आएगा। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि एक तो रास्ते को सही कराया जाए, एक जुगाड़ वगैरह साधन है इनको हटवाया जाए वहाँ से स्थायी। एक दूसरा क्या है कि मैं कबाड़ी वगैरह क्या करते हैं, तारों को जो कहीं से तार वगैरह आते हैं उनको इकट्ठा करके वहाँ जलाते हैं, तो पूरी वो से गंदगी पड़ी हुई जलने से पूरे गंदगी लगे हुए हैं, उनको पाबंद किया जाए। तो मेरा तो प्रशासन से अनुरोध है कि उनको पूर्ण रूप से पाबंद किया जाए और जो समाज के लिए ये व्यवस्था की गई है वो सुचारू चालू रहे। कहने का मतलब ये है कि जो महिला से स्टार्ट शुरू होता है, वहाँ लोगों ने भैंस बांध रखी है, कबाड़े का वो तो रास्ता तो पूरा अवरुद्ध कर रखा है, भैंसे बांध रखी है, कबाड़ा पटक रखा है, पूरा अतिक्रमण है, वो तो स्थिति खराब है। यानी कि जो बालाजी है अपने दशहरा मैदान से यहाँ से लेकर मोक्ष धाम तक पूरा रास्ता अवरुद्ध है, अवरुद्ध रहता है। अतिक्रमण के तौर पर पूरे रास्ते में जगह जगह। ज्ञापन किसके नाम दिया जा रहा है? एसडीएम साहब का नाम ज्ञापन दिया जा रहा है और डिप्टी साहब से मिलेंगे कि असामाजिक तत्वों को रोके, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उसको रोके। और इसमें से अभी जमावड़ा लगा रहता है, इसमें एक चीज तोड़ रहे हैं उसको बार नल वगैरह तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं या लोकर तोड़ा है या जो भी तोड़फोड़ कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं। एक दो बार तो रंगे हाथों भी पकड़ा गया है। जो अंतिम जगह है शमशान घाट, वहाँ तक को नहीं छोड़ रहे। नहीं छोड़ रहे साहब, नहीं छोड़ रहे।
यानी नशाखोरी गंगापुर में ज़्यादा ही तो व्यापक मेरा तो प्रशासन से पूरा अनुरोध है, पूरा भारत विकास परिषद का अनुरोध है, पूरे गंगापुर समाज का अनुरोध है कि ऐसी जगह को कम से कम छोड़े और उस जगह को स्वच्छ रहने दे, क्योंकि वहाँ कोई रोज़ स्वच्छता नहीं कर पाता है। अभी हमने वहाँ डोलियाँ भी ऊंची करवा दी है, डोली ऊंची करवा दी, जो लोहे के गेट थे उसको नीचे से ही पैक करवा दिया, ऊपर भी काफ़ी ऊंचा करवा दिया, लगभग कोई 10 फुट ऊंचा करवा दिया, लेकिन तब भी उसके बाद पहुँच रहे वो। और अफसोस का विषय ये है कि बच्चा वार्ड जो बना रखा है उस तक को खुदाई करके उस तक में भी कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी इतनी है। गंदगी पड़ी है उसको आप देखो, तो कई बार ये डर लगता है कि वो कोई मिसयूज वाला सिस्टम चालू ना हो जाए, यानी कि कहीं तंत्र मंत्र विद्या को वाली लेके चीजें यानी चालू ना बच्चों हो की जाए। जो दफनाते हैं हाँ। अपन उसकी खुदाई कर रखी है, उसकी भी खुदाई कर रखी है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो है इस चीज़ को लेके। तो वो भी एक डर बना हुआ है कि कहीं ऐसी चीज़ें चालू ना हो जाए। परिषद के सभी सदस्य हैं, आम नागरिक हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं अपनी जेब से पैसा लगा के और खुद जाके खुद के हाथों से सफाई करते हैं, जबकि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ सफाई करने के लिए घर वाले अलाउ नहीं करते, लेकिन परिषद के मेंबर वहाँ हर महीने में 1 बार 2 बार 3 बार जाकर वहाँ सफाई करते हैं। पूरे कोरोना काल में एक साथ हो गया, कोरोना काल तक में हम लोगों ने वहाँ जाके सफाइयाँ करी हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ बहुत बहुत दुश्वार हैं जो शब्दों में तो बयां नहीं की जा सकती। तो हमारा तो अनुरोध यही है कि वो व्यवस्थाएँ सुचारू हों। सबब किस मामले में ज्ञापन दिया आपने? कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह गलत है, अवैध तरीका से है, यानी कि जहाँ पर हमारी कर्म भूमि जिसको लेकर हम अंतिम जगह जाते हैं, वहाँ जो शांति प्रिय जगह है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है गंगापुर सिटी का ये। महिदास बालाजी के पास में हीरालाल मोक्ष धाम है, उसे भारत विकास परिषद ने गोद लिया हुआ है, काफ़ी लंबा समय हो गया उसको। वहाँ जब गोद नहीं था तो बहुत सारी घास उगी हुई थी, कचरा कड़ा पड़ा रहता था, लोग बाग जाते थे, तो कोई स्थान अंतिम स्थान है जाना वहीं पर है, लेकिन परिषद ने गोद लेने के बाद वहाँ सुचारू व्यवस्थाएं बहुत सारी करी, पानी की व्यवस्थाएं, बोरिंग खुदवाना करना, टॉयलेट्स वहाँ बनवा दिए, बैठने के लिए बहुत सारी चेयर्स लगवा दी, हॉलों का निर्माण करवा दिया, अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ टीन शेड्स वगैरह लगवा दिए। तो हमाशाओं का खूब सहयोग गंगापुर शहर के लोगों का इस कार्य के लिए मिल रहा है, लेकिन अफसोस ये आ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ स्मैकची होते हैं, वो नशा करते हैं वहाँ बैठ के। साथ में वहाँ जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी क्या करते हैं कि जो भी घर का कचरा कट्टा गंदे कपड़े होते हैं वो भी मोक्षधाम के अंदर डाल देते हैं, और वहाँ जो कबाड़ियों का पूरा वो चल रहा है, पूरा रास्ता ऐसा अवरुद्ध है कि वहाँ कीलें या वहाँ के लोहे के टुकड़े या ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। स्वाभाविक है कि शव यात्रा में नंगे पैर भी जाना पड़ता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं उनके आए दिन कुछ ना कुछ चुभता है, कील वगैरह चुभती रहती है, तो बड़ा दुश्मन होता है कि कैसे लोग वहाँ तक पहुँचे। तो ये व्यवस्थाएं सुचारू हों। इसमें क्योंकि स्थिति ये तक हो रही है, वहाँ नल के पाइपों को नहीं छोड़ते वो। हाँ, अभी 2 दिन पहले पेपर में भी पढ़ा था कि वहाँ से टोंटी वगैरह नल वगैरह आए दिन का काम है साहब, कोई 10 बार सही करवा दी होंगी, अभी 2-3 महीने में कम से कम 5 बार सही करवा दी उनको, है ना। वहाँ एक लॉकर बना रखे हैं अस्थियाँ रखने के लिए, उसमें कुछ भी नहीं है, लकड़ी के लॉकर्स बने हुए, उन तक को तोड़ के ले गए। ना कहीं गंगापुर सिटी का बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, समस्या है, इससे बड़ी समस्या तो क्या हो सकती इस है? मामले को लेकर आपने ज्ञापन दिया है अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के डिप्टी लिए साहब इकट्ठे हुए हम लोग। को डिप्टी साहब को और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। दोनों को ज्ञापन दिया जाएगा। भारत विकास परिषद के द्वारा हीरालाल के जो मोक्ष धाम है उसके अतिक्रमण को लेकर जो लोगों ने अतिक्रमण, कबाड़ियों ने अतिक्रमण कर रखा है और भैंस वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, और नगर परिषद का सफाई कर्मचारी कोई भी नहीं पहुंच पाता, और लोगों के वहाँ पर गिट्टियाँ भी पैरों में चुभती हैं। और हम माननीय सभापति महोदय से हमारी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने आज 12 बजे का नाम लिया है और अब ज्ञापन दिया जा रहा है भारत विकास परिषद के एसडीएम कार्यालय में। आपकी हिम्मत देखो, कल लाइव दिखाने वाले परसों, ठीक है, हटाई नहीं है।